ओम। महाभारत के शांति पर्व का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज वेद स्वाध्याय में आप सबने एक मंत्र को पढ़ा, अभयम मित्राद भयम, यानी हम निर्भय होवें। और निर्भयता के लिए व्यक्ति किसकी याचना करता है? व्यक्ति परमात्मा की याचना करता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप मुझे निर्भय करिए। जिन वस्तु व्यक्ति विचारों से मुझे भय की संभावना है, उससे मुझे बचाइए। परमात्मा के बाद एक और धरती पर सत्ता है जिससे हम अभय की याचना करते हैं, और उस सत्ता का नाम है सन्यास। सन्यासी जीवन या सन्यासी व्यक्ति, इन दोनों का अवलंबन, इन दोनों का चुनाव हम कब करते हैं? जब कहीं ना कहीं भय मन में होता है, दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, विचलित हैं, तब हम प्रयास करते हैं कि किसी सन्यासी के पास जाकर के जाएं और किस सन्यासी से आशीर्वाद प्राप्त करें, उन्हें अपनी बातें बतावें, अपनी शंकाएं बतावें, अपनी दुविधा बतावें, ताकि वो कुछ ऐसा उपाय बतावें जिससे हमारा भय दूर हो जाए और हम अभयता को प्राप्त करें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सन्यास मार्ग का ही चयन कर लेते हैं कि सन्यासी बन जाते हैं, क्योंकि सन्यास मार्ग में एक बात कही जाती है कि ईश्वर के बाद अगर कोई अभयदान देने वाला है तो वह सन्यासी होता है, क्योंकि सन्यासी लोकेशना, वित्तरेशना, पुत्रेशना को खत्म कर चुका होता है। अब इसी प्रसंग से आगे बढ़ते हैं तो प्रसंग है पलायन का। घर में रहना कब तक अच्छा लगता है? परिवार के साथ, पद के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, पैसे के साथ बने रहना कब तक अच्छा लगता है? वह तब तक ही अच्छा लगता है जब तक वह भय और शोक ना देवे। जब परिवार से भय होने लगे, पद से भय होने लगे, प्रतिष्ठा से भय होने लगे, अथवा पैसा भय देने लगे, तो व्यक्ति पलायन का मार्ग चुनता है, सन्यास का मार्ग चुनता है, त्यागी वैरागी बनने की सोचता है। जब परिवार शोक का कारण बने, पैसा शोक का कारण बने, प्रतिष्ठा शोक का कारण बने, पद शोक का कारण बने, तो फिर व्यक्ति उसे त्यागना चाहता है और अपने आप को वनवासी घोषित करना चाहता है, अपने आप को वैरागी घोषित करना चाहता है, बाबा बनना चाहता है। आप में से बहुत सारे लोगों की भी यह मनोदशा होती होगी। जब तक परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है, तब तक परिवार बड़ा अच्छा लगता है। बहू भी ठीक लग रही है, नाती पोते भी ठीक लग रहे हैं, देवरानी ठीक लग रही है, जेठानी ठीक लग रही है, सासू माँ भी ठीक लग रही है, ठीक है, ऑफिस में लोग भी ठीक लग रहे हैं, भाई भाई भी ठीक लग रहे हैं, भाभी भी ठीक लग रही है। यानी जब तक ठीक है तब तक मतलब स्वर्ग से कम नहीं है। और जैसे ही लगा कि अब चीजें ठीक नहीं है, तो फिर एक दूसरा मार्ग दिखाई देता है, जिस मार्ग पर आपने बहुत पहले चलने का सोचा था, लेकिन सुख था जीवन में, इसलिए क्या किया आपने? उसे पोस्टपोन कर दिया। पर जब जीवन में दुख आता है और जिसको पोस्टपोन किया था उसी को प्रायोरिटी देना आरंभ हो जाता है, और क्या कहा जाता है कि हम तो आश्रम चले जाएंगे, हम गुरुकुल चले जाएंगे, हम वानप्रस्थी हो जाएंगे, हम जंगल को चले जाएंगे। अच्छा बताओ, ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है। यह मानवीय स्वभाव है कि जब परिवार भय, शोक, दुख का कारण बने, जब प्रतिष्ठा, जब पद, जब पैसा भय, शोक, दुख का कारण बने, तो फिर हम उस मार्ग को चुनते हैं जिस मार्ग में जाने का कभी विचार किया था, लेकिन यहां सुख था इसलिए रुक गए, और जब कभी समय आएगा तब देखेंगे। तो यहां पर व्यक्ति को शमशान वैराग्य होता है, और शमशान वैराग्य होता है, झुंझलाता है, घर को सिर पे उठा लेता है, या देवी होती है तो उठा लेती है, और सारा मंथन, विचार, चिंतन किस पर चलता है? मैं आश्रम चली जाऊंगी, मैं आश्रम चला जाऊंगा, मैं गुरुकुल चला जाऊंगा, मैं तीर्थों में चला जाऊंगा,
मैं जंगल में चली जाऊंगी, मैं छोड़ के चले जाऊंगी। यानी वो क्यों कह रहा है या वो क्यों कह रही है? अगर जाना होता तो कब चले जा चुके होते। वो एक प्रकार से धमकाना चाहते हैं या ये बताना चाहते हैं कि देखो ये भय, ये शोक, ये दुख मुझे नहीं चाहिए, और यदि तुम इसी प्रकार से मुझे देते रहोगे तो मुझे जाने में देर नहीं लगेगी। एक तो ये धमकाना होता है, और दूसरा होता है छाती का छल्ली हो जाना। वो कहते हैं ना, दिल के टुकड़े हो गए, टूट जाना, हृदयाघात हो जाना। तो फिर वहां करुण स्वर में कह दिया जाता है, अब मुझे ये संपत्ति नहीं चाहिए, ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, ये पद तुम स्वीकारो और मैं अब संन्यास मार्ग का अवलंबन करूंगा। यह कहानी है महाराज युधिष्ठिर की, और युधिष्ठिर कह रहे हैं अर्जुन से। और कहने से पहले व्यक्ति मन में प्लानिंग कर लेता है, विचार कर लेता है। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन विरासत में क्या मिल रहा था? दुख, शोक, भय, पश्चाताप मिल रहा था। अब इसको स्वीकार नहीं कर पा रहा था युधिष्ठिर, इससे उसे डर लग रहा था। अगर परिणामों पर ध्यान होता तो युधिष्ठिर युद्ध तो ना लड़ता। कभी कभी क्या होता है, लोभ में व्यक्ति इतना अंधा होता है कि परिणाम पर ध्यान जाए भी तब भी ध्यान वहां नहीं लगाते। जैसे पिछले प्रसंग में कहा कि एक व्यक्ति जंगल में दौड़ा गया और उलझ करके कुएं में गिर गया, और पूरा गिरा नहीं है लेकिन लताओं में लिपट गया है, पैर ऊपर है, सिर नीचे है, लेकिन कुछ बूंदें शहद की टपक रही है, और उसी टपकती हुई बूंदों का रसास्वादन कर रहा है और सोच रहा है कोई बात नहीं, गिरेंगे, तब तक शहद का आनंद लो। यह स्थिति है मनुष्य की। युधिष्ठिर महाराज की भी यही स्थिति है। वो अर्जुन से कहते हैं कि भाई इधर आओ और मेरी बात को ध्यान से सुनो। यानी आप किसी को ध्यान से सुनाना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है आप प्लानिंग तो कर चुके हैं और सामने वाले से कह रहे हैं कि ध्यान से सुनो, कहीं ऐसा ना हो जाए ये बिदक जाए, बुरा मान जाए, मेरा प्लान चौपट हो जाए। तो वो कहता है ध्यान से सुनो। क्या सुनो? कि मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, राज्य के प्रति मेरी अभिलाषा नहीं रही, राज्य के प्रति मेरी आकांक्षा नहीं रही, मैं मुनिव्रत धारण करना चाहता हूं। तो यहां पर युधिष्ठिर कहते हैं कि तुम मेरी बात सुनो। और क्या बात सुनो? तो वो अपना अभिप्राय कहता है कि साधु गम्यम अहम मार्गम न जातु त्वत्कृते पुनः गच्छेयम तद गमिष्यामि हित्वा ग्रामे सुखान्ययुत। तो कह रहे हैं कि हे भैया अर्जुन, मैं ग्राम्य सुखों को छोड़ना चाहता हूं, और जो साधु गम्य मार्ग है, जो सज्जन लोग हैं, सुधी जन हैं, विद्वत जन हैं, जिन्होंने जिस मार्ग का अवलंबन किया था उसी मार्ग की ओर मैं प्रयाण करूंगा। तो मैं जाना चाहता हूं। भाई कहाँ जाना चाहते हो? बोले हम जंगल में जाना चाहते हैं। आगे कहता है हित्वा ग्राम्य सुखाचारम तप्य मानो महत तपह अरण्य फूल फल मूलाशी चरिष्यामि मृगे सह। और मैं ग्राम्य भोग विलास में जीवन को त्याग कर और उनके आचार को, यानी उस व्यवहार को छोड़ करके वन में रहना चाहूँगा, और वहाँ पर जाकर के कठोर व्रत करूँगा, कठोर तप करूँगा, और वन के कंदमूलों को खा करके, फल साग मूल को खा करके ही अपना जीवन व्यतीत करूँगा। तो मैं वन में फल मूल खा करके रहूँगा और मृगों के साथ विचरूंगा। मतलब नगर नहीं चाहिए, क्योंकि स्मृतियाँ आएंगी। नगर में क्या है? नगर में सिंहासन है, और सिंहासन के साथ एक बहुत लंबी चौड़ी स्मृतियां जुड़ी हैं। नगर में क्या है? नगर में समाज है, और समाज क्या करेगा? समाज आरोप लगाएगा। और वन क्या है? वन ऐसा है जहां पर मुझे कोई नहीं जानता, कोई नहीं पूछेगा। इसलिए मैं वन को जाना चाहता हूं, नगर में नहीं रहना
चाहता हूँ। जुहिनो अग्नि यथा काल मुभौ कालबुपस्पृशन कृषा परिमित आहारस्य चर्म चीर जटाधरा। और कह रहा है कि मैं दोनों समय स्नान करके यथा समय अग्निहोत्र करूँगा, परिमित भोजन करके शरीर को सुखा दूंगा, मृगचर्म अथवा वलकल वस्त्र धारण करके सिर जटाजूट धारण कर लूँगा। बोले एक एक दिन एक एक वृक्ष से भिक्षा मांगकर अपने शरीर को सुखाता रहूँगा। तो यानी एकांत, भिक्षा और देह त्याग, ये भाव उसके भीतर आ गए हैं। यानी वो शरीर को छीण करना चाहता है। क्यों छीण करना चाहता है? क्योंकि युधिष्ठिर स्वयं को दोषी मानते हैं, तो उनका मन न्याय नहीं चाहता, उनका मन तो दंड चाहता है। इसलिए वो देह को क्षीण करना चाहते हैं, देह को कमजोर करना चाहते हैं। तो वास्तव में ये उसका तप नहीं है, ये तो आत्मदंड है। तो आत्मदंड की इच्छा से वह इस प्रकार का व्यवहार करना चाहते हैं। फिर आगे कह रहे हैं 500 भी समक्षन्न शून्य अगार प्रतीक्षश्रेय वृक्ष मूल निकेतो व त्यक्त सर्व प्रिया प्रिय। मैं शरीर से धूल दूषरित होऊंगा, मेरा शरीर धूल से दूषरित होगा तथा सूने घर में निवास होगा अथवा किसी वृक्ष के नीचे उसकी जड़ में पड़ा रहूंगा। प्रिय और अप्रिय सब प्रकार का विचार छोड़ दूंगा। तो धूल से ढका रहूंगा और किसी का अतिथि नहीं बनूंगा। यानी अब संबंधों से अपने आप को काटना चाहते हैं, वो किसी से संबंध रखना नहीं चाहते। धूल से ढका रहूंगा यानी अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं कि मुझे कोई पहचाने भी नहीं। और प्रिय अप्रिय का मैं त्याग कर दूंगा, मतलब वो भावनाओं से बचना चाहते हैं, प्रिय भावनाओं से और अप्रिय भावनाओं से बचना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो उनकी विचारधारा है वो पलायनवादी है, वो वैराग्य की नहीं है, वो तपस्या की नहीं है। फिर कह रहे हैं कि ना सोचन न प्रहृष्यंश तुल्य निंदा आत्मसंस्तुति निराशीर निर्ममो भूत्वा निर्द्वंद्व निष्परिग्रह। मैं ना किसी के लिए शोक करूँगा ना हर्ष करूँगा और किसी के द्वारा निंदा और स्तुति को समान समझूंगा। आशा और ममता को त्याग कर निर्द्वंद हो जाऊंगा और वस्तुओं का मैं संग्रह नहीं करूंगा। तो क्या स्थिति है कि अब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, ना हर्ष चाहिए, ना शोक चाहिए, ना स्तुति चाहिए, ना अपमान चाहिए और ना ही मुझे कुछ विशेष संग्रह करने की अभिलाषा है। फिर कह रहे हैं कि आत्मा राम प्रसन्नात्मा जडांधवद वधिरा कृति अकुर्वाण परे कांक्षित संविदम जातु कैरपि। मैं आत्मचिंतन में ही सुख का अनुभव करूंगा, मन को सदा प्रसन्न रखूंगा, दूसरे के साथ कभी कोई वार्तालाप नहीं करूंगा, गूंगे अंधों और बहरों के समान ना किसी से कुछ कहूंगा, ना किसी को देखूंगा और ना किसी को कुछ सुनूंगा। यानी वो किसी से संवाद करना नहीं चाहते। तो ये ध्यान के लक्षण नहीं है, समाधि के लक्षण नहीं है। यहां केवल दुनिया से कट जाने की इच्छा है। मैं अंधा बन जाऊंगा, बहरा बन जाऊंगा, गूंगा बन जाऊंगा, इसका मतलब क्या है कि मैं इतना दुखी हूं कि ना तो अब मैं किसी को देखना चाहता, ना मैं किसी को सुनना चाहता और ना मैं किसी से बोलना चाहता। यह स्थिति युधिष्ठिर की है। तो वो ऐसे मनोभाव अपने कह रहे हैं। अब ये सारे है लक्षण किसके? मुनियों के लक्षण होते हैं। लेकिन ये पलायनवादी व्यक्ति है, ये इस प्रकार की बातें कह रहा है। तो भूमिका में मैंने कह दिया आपसे कि आप एक गृहस्थी हैं, आप पति भी हो सकते हैं, पत्नी भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं, पुत्र पुत्री भी हो सकते हैं, आप किसी संस्था के, समाज के जिम्मेदार नागरिक हो सकते हैं, पदाधिकारी हो सकते हैं। लेकिन पद का भार लगने लग गया है, जिम्मेदारियां बोझ बनने लग गई हैं और अब सहनशीलता समाप्त हो चुकी है और अब वो पद, वो पैसा, वो प्रतिष्ठा, वो परिवार कहीं ना कहीं दुख देने लग गया है। कहीं ना कहीं वह शोक का कारण बन गया है, कहीं ना कहीं वह भय का कारण बन गया है। इसलिए व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति सोचता है कि हम तो अब आश्रम जाएंगे, जंगल जाएंगे। और बोले क्या करोगे? बोले ऐसा करेंगे जैसा महाराज युधिष्ठिर कर रहे हैं। तो यह तो है पलायनवादी व्यक्ति की मनोदशा, विचारधारा। और इसी में छुपा है मुनियों का दर्पण, मुनियों का दर्शन। महाभारत का जो ये शांति पर्व है, ये तप के विषय में बताता है कि तप किस प्रकार का होगा। ये कहना चाह रहे हैं कि शरीर को कष्ट देना तप नहीं है, यह संसार से घृणा करना तप नहीं है,
चित्त को इतना शुद्ध कर लेना कि संसार रहते हुए भी आपको ना बांध सके। जो वैदिक काल था, वैदिक काल में जो मुनि लोग थे, तपस्वी लोग थे, वानप्रस्थी लोग थे, ये समाज से भागते नहीं थे, वरन अपने से समाज को उठाते थे, उभारते थे। माना कि वो लोग ग्राम्य जीवन को त्याग देते थे, नगरीय जीवन को त्याग देते थे, सांसारिक जीवन को त्याग देते थे, जंगलों में रहते थे, लेकिन आजीवन जंगलों में नहीं रहते थे। क्योंकि वो जो कुछ भी सिद्धि की प्राप्ति करते, जो भी विद्या की प्राप्ति करते, उस विद्या से वो किसको लाभ देते थे? उस विद्या से वह जन कल्याण करते थे, मनुष्यों को लाभ देते, राजाओं को, ब्राह्मणों को, विद्वानों को उपदेश किया करते थे। तो यहां पर युधिष्ठिर कह रहा है कि भाई अर्जुन, मन और कानों को अंतःकरण में स्थापित करो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर मुनियों का दृष्टिकोण देखें तो मुनि जीवन की यह पहली शर्त है कि यदि आप कुछ सुनना चाहते हैं तो दो चीजों की एकाग्रता बनाए रखो। एक मन की एकाग्रता, दूसरे कान की एकाग्रता। एक की एकाग्रता है, दूसरे की नहीं है, तो जो सुना जा रहा है वो ठीक से ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो तपस्वी जीवन की पहली शर्त है, मुनि जीवन की पहली शर्त है कि सुनना सीखें। तपस्वी का जो जीवन होता है वो बाह्य शोर नहीं चाहता, वो भीतर से शांति चाहता है। तपस्वी जीवन यह कहता है कि बाहर का शोर मुझे अप्रिय है, मुझे नहीं चाहिए। यानी वो बाहर से सुनना नहीं चाहता। वो किसकी सुनना चाहता है? वो भीतर से सुनना चाहता है। और तपस्या का यही लक्षण है कि जो व्यक्ति सुन नहीं सकता वह कभी भी साधना नहीं कर सकता। युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं साधु गम्य अहम मार्गम, मैं साधु के मार्ग का चुनाव करूंगा। मुनियों की अगर दृष्टि देखें तो मुनि कहते हैं कि तपस्वी वह नहीं है जो कठिन मार्ग चुन ले। तपस्वी तो वो होता है जो सत्य मार्ग को चुने, और फिर वह सत्य मार्ग भले ही कठिन हो। यहां पर अर्जुन से कह रहा है कि मैं कठिन मार्ग को चुनूंगा। बताना चाहता है कि मैं तो हूं तो राजा, लेकिन मैं इतने कठोर तप करूंगा। कैसे कठोर तप करूंगा? कि या तो दाढ़ी बाल बढ़ा लूंगा, या कटवा लूंगा, मृगचर्म धारण कर लूंगा, ये सब श्रृंगार, ये सब सोना आभूषण रत्न सब त्याग दूंगा, और कुछ घरों से भिक्षा मांगूंगा। और घर तो मिलेंगे नहीं तो पेड़ों से भिक्षा मांगूंगा। कहाँ रहोगे भैया? बोले पेड़ों की जड़ में रहूंगा, बड़े बड़े जो पेड़ होंगे उनकी जड़ में रहूंगा, कम खाऊंगा। तो ये एक प्रकार से डराने वाली बातें हैं। आप किसी अपने से ऐसे कहो कि साहब हम तो तपस्वी बनेंगे, तो सुनने वाला डर जाए। यानी एक प्रकार से ऐसा भी होता है ना कि हम सिंपैथी चाहते हों। तो कई प्रकार के भाव प्रकट होते हैं इसमें। पर मुनियों की दृष्टि से देखें तो साधु का जो मार्ग है उसका मतलब होता है कि अहंकार को खत्म करना, कि हम अहंकार को खत्म करें और अपने विवेक को बढ़ाएं। और ये जो साधुओं का मार्ग है, ये पद का मार्ग नहीं है, ये प्रतिष्ठा का मार्ग नहीं है, ये बल्कि किसका है? आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। साधु लोग वन में रहते हैं, तो वन क्या है? शांति का एक बाहरी स्वरूप है। साधु लोग फल मूल में ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसका मतलब क्या है? कि उन्होंने अपनी इच्छाओं को सीमित कर रखा है। साधु मृग चर्म ओढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो अहिंसा और सहजता का अभ्यास कर रहे हैं। बस जितने आप आभूषण पहनोगे, वो आभूषण किसी न किसी रूप से वायु को, मिट्टी को, जल को, भूमि को प्रदूषित करेंगे। हम जितने भी कपड़े पहनते हैं, जितने भी चीज़ों को धारण करते हैं, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो नुकसान पहुंचाने भी कैसा हिंसा है ना। तो ये कह रहा है हम तो जटाजूट बढ़ा लेंगे, वलकल वस्त्र धारण कर लेंगे, यानी अहिंसा में जीवन जीना चाहते हैं। श्रृंगार नहीं, सहजता को स्वीकार करना चाहते हैं। तपस्वी जो लोग होते हैं वो प्रकृति से सीखते हैं कि नेचर कैसा कहता है, जंगल क्या कह रहा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के क्या संकेत हैं, वो उनसे सीखता है। और क्या सीखता है? कि बिना संग्रह के जीना और बिना शिकायत के सहना। वृक्ष है, वृक्ष कभी शिकायत करता है क्या?
परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः। तो जितने भी हैं ये सब परोपकार के लिए बैठे हैं, परोपकार कर रहे हैं, लेकिन उफ नहीं करते, कभी शिकायत नहीं करते। और ये जितने भी हैं प्राकृतिक पदार्थ, ये संग्रही नहीं है, ये संग्रह नहीं करते, ना वस्तुओं का संग्रह करते, ना विचारों का संग्रह करते। तो वन का जीवन ही ऐसा ही है जो आपको अपरिग्रह की ओर लेकर के जाता है, अपरिग्रह की शिक्षा देता है। जो मुनि लोग होते हैं वो अग्निहोत्र करते हैं, स्नान करते हैं, अल्पाहार करते हैं, और वेश सब कैसा होता है? तपस्वियों के जैसा होता है। जब आप अग्निहोत्र करोगे, जब आप अल्पाहार करोगे, जब नित्य शौच स्नान करोगे, नित्य क्रिया करोगे, और वेश आपका सात्विक रहेगा, तो आपको समझ में आएगा कि मैं भोगी नहीं, योगी हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं साधक हूं। और ये स्मृति बनी रहे इसलिए उसका जीवन उस प्रकार का होता है। मुनि लोग भिक्षा मांगते हैं, एकांत में रहते हैं, और देह के अहंकार को त्यागने का कार्य करते हैं। तो मुनि लोग एकांत में क्यों रहते हैं? एकांत में इसलिए रहते हैं ताकि स्वयं से ना भाग सकें। आज भी बहुत सारे लोग एकाकी जीवन जीते हैं, अकेले रहते हैं, लेकिन वो बाहर से अकेले दिखाई देते हैं, पर उनके जीवन में अकेलापन है नहीं, वो मोबाइल में घुसे पड़े हैं। समझ रहे हैं? कितने सारे लोग फ्री बैठे हैं, घंटों के घंटे वो मोबाइल पर बर्बाद कर देते हैं। और क्या कर रहे हैं? बोले काम कर रहे हैं। वास्तव में वो मौन है, वो चुप हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, कोई शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, लेकिन शांति से बैठे हैं। लेकिन कभी भी उनके भीतर आत्मचिंतन नहीं हो सकता। आत्मचिंतन जहां पर हो सके उसी को एकांत कहेंगे। यहां तो मोबाइल लेकर के बैठे हैं, तो क्या ही एकांत होगा? एकांत का अभिप्राय है कि बस मैं, और अपनेपन से ना भागना। तो भीड़ क्या करती है? अपनेपन से भगाने का काम करती है, और मोबाइल भी क्या करता है? अपनेपन से भगाने का काम करता है। तो जंगल में मुनि लोग रह रहे हैं किस लिए? ताकि वो स्वयं से ना भाग सकें, वो स्वयं के लिए समय दे सकें। मुनि लोग भिक्षा मांगते हैं, क्यों मांगते हैं? इसलिए मांगते हैं ताकि उनके भीतर स्वामी भाव ना रहे कि मैं स्वामी हूं। देह क्षीण करते हैं, तपस्वी जीवन धारण करते हैं, सर्दी को सहते हैं, गर्मी को सहते हैं, बरसात को सहते हैं, देह पर भस्म लगा लेते हैं, माटी लपेट लेते हैं। क्यों? क्योंकि देह का अभिमान ना हो। वो शरीर को जर्जर नहीं कर रहे हैं, शरीर को नष्ट नहीं कर रहे हैं। अरे शरीर तो साधन है धर्म का, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो जाकर के परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो एक प्रकार से वो शरीर का नाश करने वाले नहीं होते, वो शरीर को तपस्वी बनाने वाले होते हैं। और शरीर के कारण जो दैहिक आकर्षण है, देहाभिमान है, उस दैहिक आकर्षण और देहाभिमान को वो खत्म करना चाहते हैं, अहम भाव को खत्म करना चाहते हैं, और आत्मस्वरूप होना चाहते हैं, वो आत्मयाजी होना चाहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि भोगी बहुत खाएगा और योगी बहुत कम खाएगा। एक खाने के लिए जीता है और एक जीने के लिए खाता है। तो योगियों का जीवन, योगियों का जो भोजन होता है वो केवल जीने के लिए खाते हैं, और भोगियों का जो जीवन होता है वो खाने के लिए जीते हैं। शाम को त्रिफला लेंगे, सुबह त्रिफला लेंगे, फिर हरड़ बहेरा चूर्ण लेंगे, ये लेंगे, गैस कब्ज हार लेंगे, भोजन की लंबी लंबी चर्चाएं चलेंगी। सुबह का प्रातराश ये होगा, दोपहर का भोजन ये होगा, शाम का भोजन ये होगा, फिर सोडा पिएंगे, फिर ये से ये डाइजेशन होगा, फिर पेट निकल गया है इतना सारा, ठीक है, फैट बढ़ गया है, मोटापा बढ़ गया है, चला नहीं जा रहा है, बैठ गए तो खड़ा हुआ नहीं जा रहा है। तो सारा चिंतन किस में है? सारा चिंतन खाने और पचाने में, खाने और पचाने, खाने और पचाने में। फिर वो ओवरलोड हो गया है तो फिर चिकित्सक के पास जा रहे हैं, बोले साहब लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही, आंतें ठीक से काम नहीं कर रही। तो भोगी का ऐसा जीवन होता है कि भोगी किस लिए जी रहा है? वो खाने के लिए जी रहा है, और ज्यादातर यही होता है। तो जो वानप्रस्थी व्यक्ति है, जो तपस्वी व्यक्ति है, जो मुनि व्यक्ति है, वो इसकी खोज में रहता ही नहीं है। वो तो कहता है भूख लगेगी, कटोरा उठाएंगे, मांगने चले जाएंगे, और जितना मिल जाए, जैसा मिल जाए खा लेंगे,
यानी भोजन केवल जीवन यात्रा के लिए है, सारी जीवन यात्रा भोजन के लिए उनकी नहीं है। यह चिंतन है। मुनि धूल लपेटे है, शून्यागार यानी शून्य घर में रह रहा है या वृक्षों के मूल में रह रहा है। क्यों? वो मुनि कहीं टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता? वो टिकेगा तो आसक्ति हो जाएगी, और वो किसी वस्तु को मेरा नहीं कहता, मेरा नहीं बनाता, क्योंकि मेरा बनाया तो फिर आसक्ति हो जाएगी। इसलिए वो प्रिय और अप्रिय दोनों से मुक्त रहना चाहता है, क्योंकि आसक्ति ही बंधन का कारण है। तो ये मुनि व्रत है। मुनि लोग जो होते हैं वो तपस्या के मानसिक शिखर पर पहुंचे हुए होते हैं। ना उनके जीवन में शोक होता है, ना हर्ष, ना निंदा, ना प्रशंसा। इसका मतलब यह नहीं है कि वो उदासीन है, इसका मतलब यह है कि वह समत्व वाले हैं। जब कोई कुछ जोड़ेगा ही नहीं तो उसका घटेगा क्या? तो मुनि आत्माराम कैसा होता है? वो आत्माराम आनंद को बाहर नहीं ढूंढता, वो आत्माराम आनंद को भीतर ढूंढता है। और भीतर कैसे ढूंढ पाएगा? वो तब ढूंढ पाएगा जब वह मौन रहे। और ये जो पलायनवादी व्यक्ति है, ये बाहर के शोर से थक गया है। बाहर का जो पद था, पैसा था, प्रतिष्ठा था, परिवार था, वो उसे दुख देने लग गया है, इसलिए वो उससे भाग गया है। और कहाँ? एकांत में भाग गया है। बोले कम से कम मुझे शांति तो मिले। कई लोग अहमदाबाद से आते हैं, बड़े बड़े शहरों से निकल करके आते हैं, गुरुकुल में आकर के कहते हैं कि चलो यहाँ शांति तो है। शांति है तो भैया लौट करके मत जाओ। तो वो एक प्रकार से ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो ये केवल थोड़ा सा अपना मानसिक उपचार कराने के लिए जाते हैं कि चलो अब मानसिक उपचार करा लिया, मतलब फिर से लड़ाई वही लड़नी है, काम वही करने हैं, उसी समाज में, उसी परिवार में, उसी धंधे में दोबारा लौटना है। यानी बाहर का जो जीवन है जब दुख देने लगता है तो फिर व्यक्ति अपने लिए एकांत चाहने लगता है। फिर लोग विपश्यना में चले जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं। और कुछ लोग ज़्यादा शौकीन होते हैं, वो वर्ल्ड टूर पर चले जाते हैं। बोले चलो फ्रेश हो जाते हैं, स्विट्जरलैंड चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, जर्मनी चलते हैं, यूके चलते। थोड़ा कैसा हो जाएगा? बोले मूड फ्रेश हो जाएगा। बहुत तकलीफ है, बहुत तनाव है, परिवार का बोझ है, जॉब प्रोफाइल की समस्या है, राजनीति की समस्या है। राहुल बाबा चले जाते हैं, बीच बीच में परेशान होते हैं तो राहुल बाबा चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। तो ये समझना है कि आत्माराम वो है जो बाहर सुख नहीं देख रहा है, जो भीतर सुख देख रहा है। मुनि मौन इसलिए है क्योंकि वो शांत रहना चाहता है, अपने आप को खोजना चाहता है। और पलायनवादी मौन इसलिए क्योंकि परेशान है, इसलिए ना वो किसी को देखना चाहता, ना सुनना चाहता, ना कहना चाहता। और इसीलिए वो एक प्रकार से कोप भवन में बैठा हुआ। कैकेयी कोप भवन में बैठी थी, श्रृंगार त्याग दिए थे, काले वस्त्र धारण कर लिए थे। तो पहले रानियों के एक अलग अलग कोप भवन हुआ करते थे, उसमें स्पेशली वो गुस्सा करने के लिए जाते थे। और राजा को पता चला कि भाई रानी नहीं दिखाई दे रही, कहां पर हैं? तो दासियों से पता चला महाराज कोप भवन में है। महाराज पहले ही सरेंडर, बस अब तो भाई क्लास लगेगी। देवी कहां है? कोप भवन में है। तो ध्यान भवन भी हुआ करते थे और कोप भवन भी हुआ करते थे। और जब सूचना लगती तो उसी से मनोदशा पता चल जाती और अगले की मनोदशा भी बदल जाती कि ध्यान भवन में है तो किस भाव से जाना है, और कोप भवन में है तो किस भाव से जाना है। वो मौन करता है और अनावश्यक ऊर्जा का संरक्षण करता है। तपस्वी बाहर से जड़ दिखाई देता है, जड़ जैसा प्रतीत होता है, परंतु वो होता नहीं है जड़। वो वस्तुतः अपने आप को विचलित नहीं करना चाहता। तो इस प्रकार का मुनियों का जीवन होता है। लेकिन अगर गृहस्थियों की बात करें तो गृहस्थी किस प्रकार से व्यवहार करें इसी प्रसंग में, तो गृहस्थियों को क्या करना चाहिए? जैसे युधिष्ठिर ने कहा था कि अर्जुन तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, तो इससे एक अभिप्राय निकालना चाहिए कि जो काम कर रहे हो उसको 100% करो। मतलब अभी मैं तुम्हें सुना रहा हूं और तुम सुन रहे हो, तो तुम अपने मन को और कान को एकाग्र कर लो।
और मुनियों के लिए क्या कहा कि यदि तुम कुछ जीवन में करना चाहते हो तो सुनने का अभ्यास करो। और उसी सूत्र से गृहस्थी के लिए उपदेश है कि तुम जो काम कर रहे हो उस काम में अपना 100% दो। परिवार में हो, परिवार के बन के रहो। पूजा धर्मानुष्ठान कर रहे हो तो पूजा धर्मानुष्ठान के बन करके रहो। संवाद कर रहे हो तो संवाद के बन करके रहो, मतलब एकाग्र रहो। परिवार में है, बाहर की चिंता है, बाहर हो, परिवार की चिंता है। संध्या कर रहे हो, घर की चिंता है। ध्यान कर रहे हो, घर की चिंता है। हवन कर रहे हो, घर की चिंता है, मतलब एकाग्र नहीं है। किसी विवाह समारोह में गए हैं, किसी कार्यक्रम में गए हैं, वहां पर अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं। एक से वर्तमान संवाद चल रहा होता है, लेकिन नजर चारों ओर होती है, पैर हिलते रहते हैं, हाथ हिलते रहते हैं, मतलब जिससे संवाद कर रहे हैं उसके साथ एकाग्रता नहीं है। तो ऐसे गृहस्थी को जब तक वो जंगल में नहीं जा रहा है, जब तक वो वानप्रस्थी नहीं बन रहा है, धीरे धीरे ऐसे टिप्स उसको जीवन में लाने चाहिए कि मैं कैसे फोकस करूं, एकाग्रता करूं। गृहस्थी को चाहिए कि वो भोग नहीं पर सीमित उपभोग करे, क्योंकि भोग अधिक होंगे तो सीमा पार हो जाएगा, और सीमा पार आतंकवाद कहा जाएगा। तो वो भोग क्या लेकर के आएगा? वो रोग लेकर के आएगा। इसलिए सीमित उपभोग हो। तपस्या का मतलब क्या है? तपस्या का मतलब भोग का विरोध नहीं है, भोग का अति मत करो। गृहस्थी के लिए आवश्यकता क्या है कि गृहस्थी आवश्यकता और लालच में भेद करना सीखे। ठीक है ना? जितनी आवश्यकता है उतने संसाधन रखे, लालच में ना फंसे। गृहस्थी सुविधा पर ध्यान दे, विलास पर ध्यान न दे। सुविधा के लिए साधन जुटाए, सुविधा के लिए धन कमाए, सुविधा के लिए संग्रह करे, पर विलासी ना हो। जो वैदिक गृहस्थी होता है वो सुविधा वाला होता है, साधन संपन्न हो, लेकिन विलासिता के लिए मना किया है। तो यदि आप सुविधा वाले होंगे यानी आप तपस्वी हैं, और विलासी हैं तो समझ लो भोगी हैं। जो बिना बिगाड़े जिया जा सके वही तप है। प्रयास ऐसा करो कि बिगाड़ो मत, चीजों को मत बिगाड़ो, व्यवस्थाओं को मत बिगाड़ो। गृहस्थ के लिए तपस्या यह है कि अनुशासन करो, उपवास मत करो। भोजन पेट के लिए हो, मन के लिए नहीं, यह ध्यान रखो। पेट भरता है, मन नहीं भरता कभी। तो मन को भरने के चक्कर में ठूसा ठूस मत करो, ओवरलोड हो जाएगा। गृहस्थी के लिए यही तपस्या है कि वो समय पर भोजन करे, आवश्यकता पर भोजन करे, और कृतज्ञता के साथ भोजन करे। और यदि वो स्वास्थ्य को साध ले तो यही उसकी साधना है। गृहस्थी के लिए ये नहीं कह रहे कि तुम मृग चर्म पहनो, तुम जटाजूट धारण कर लो या सिर मुंडवा लो। गृहस्थी के लिए तपस्या ये है कि गृहस्थी सादगी से रहना सीख ले। गृहस्थी दिखावा छोड़ना शुरू कर दे। तपस्वी गृहस्थ कपड़ों से नहीं पहचाना जाता, तपस्वी गृहस्थी तो आचरण से पहचाना जाता है। गृहस्थी भिक्षा नहीं मांगेगा, भिक्षा मांगना भी नहीं चाहिए, पर वह सीख सकता है कि किसी पर निर्भर मत रहो और अपने अहंकार को भोजन मत दो। ये बातें तो सीख सकता है। भिक्षा से वह सीख सकता है कि जो मिला है वह मेरा अधिकार नहीं है, वह प्रसाद है। तो घर में जो भोजन कर रहा है वो प्रसाद भाव से तो कर सकता है। यह गृहस्थी के लिए तपस्या है। गृहस्थी मान लिया कि प्रिय और अप्रिय से पूरी तरीके से ऊपर नहीं उठ सकता। घर में प्रिय भी होते हैं, अप्रिय भी होते हैं। तो करना क्या है? प्रिय से प्रेम रखो, पर आसक्ति मत रखो। अप्रिय से द्वेष मत करो, असहमति रखो, पर घृणा मत करो। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपके जीवन में प्रिय और अप्रिय तो रहेंगे। तो जो जो प्रिय है उससे प्रेम करो, आसक्ति नहीं, यानी मोह नहीं। प्रेम करना अच्छी बात है, प्रेम करना चाहिए, प्रेम का उपदेश है शास्त्रों में। प्रेम प्रभु मिलन की राह है। प्रेम तो भगवान से मिला देता है। प्रेम तो बहुत अच्छी चीज है। प्रेम का निषेध नहीं है। निषेध किसका है? मोह का, राग का, आसक्ति का निषेध है। यह व्यक्ति को ले डूबता है।
गृहस्थी ऐसा भी नहीं है कि वो शोक से प्रभावित ना हो या हर्ष से प्रभावित ना हो, पर वो गृहस्थी समत्व का अभ्यास तो कर सकता है, क्योंकि गृहस्थी जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। तो जब उतार चढ़ाव आते रहेंगे और आपने अगर तपस्या कर ली है, समत्व कर लिया है, तो दुख आपको तोड़ेंगे नहीं और सुख आपको फुलाएंगे नहीं। भाव आएंगे पर निर्णय नहीं करेंगे। ये बड़ी बात है कि हम दुख में ना टूटें और सुख में फूले ना समाएं। दुख से प्रभावित होकर के या सुख से प्रभावित होकर के जो भावनाएं आ रही हैं, उन भावनाओं को थोड़ा ठंडा रखेंगे, धैर्य करेंगे, उनको थोड़ा क्षमा करेंगे। भाई सहन करो इसको, भावनाओं को, कहीं ऐसा ना हो भावना बाद में जाकर के बिगाड़ का कारण बन जाए। क्योंकि दुख से प्रभावित होकर के कुछ भावनाएं आती हैं, सुख से प्रभावित होकर के भावनाएं आती हैं, वो भावनाएं दूरदृष्टि वाली नहीं होती, वो अल्प दृष्टि वाली होती है। गृहस्थी पूरी तरीके से मौन तो कर नहीं सकता जैसे मुनि लोग मौन करते हैं, पर मौन का अभ्यास उनके लिए शांति का द्वार है। अनावश्यक बोलने से बचना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए, कठोर बोलने से बचना चाहिए, और कभी कभी बिना बोले ही समझाने का प्रयास करना चाहिए, इशारे से ही समझाने का प्रयास करना चाहिए। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना खोखले होते चले जाएंगे, इसलिए कम बोलो, खुद को बोलो और भीतर देखो। गृहस्थी पूरी तरीके से आत्माराम नहीं बन सकता। गृहस्थी इतना कर सकता है कि वह दूसरों से आनंद की अपेक्षा ना करे और परिस्थितियों को दोष ना दे। वो देखे कि सुख हमारे भीतर है। अगर हमारे जीवन में धर्म होगा तो हमारे जीवन में सुख होगा, और यदि हमारे जीवन में अधर्म होगा तो हमारे जीवन में दुख होगा। तो इस प्रकार से ये तीनों वर्गीकरण मैंने आपके सामने रखे हैं। युधिष्ठिर की पलायनवादी मनोदशा आपके सामने रखी है। मुनियों का जो वैदिक जीवन, वैदिक काल था, वानप्रस्थियों का जो जीवन था, वह भी आपके सामने रखा है। और इस प्रसंग से जो वर्तमान गृहस्थी है, जो ना तो त्यागी है और ना अभी पलायनवादी है, अभी बीच में ही है, तो वो क्या कर सकता है, तो वो तीनों बातें आपके सामने मैंने रखी हैं। इसका यह पहला भाग है, इसका दूसरा भाग हम कल करेंगे, कल इस पर विचार करेंगे।